पार्टी से धकियाया गया, बाहर निकाला गया, लात मार के बाहर निकाला मुझको, मेरा अपमान किया इन्होंने। मैं कहाँ पार्टी छोड़ना, मेरी यही डिमांड थी कि मयूख सिंह को आप पार्टी से शोकॉज नोटिस दीजिए। वो क्यों लड़ा रहा है निर्दलीय? मैं भी लड़ा सकता था ना, मेरी पत्नी। बड़े नेताओं के अपने काम है भाई। हरीश रावत जी को तो इतने सारे लोगों को ऑब्लाइज करना है, घर परिवार से लेकर मैं बाहर कह तक, रहा वो आपका ध्यान क्यों रखेंगे? करण महाराज जी के अपने लोग हैं, देखिए, रंजीत रावत जी के अपने लोग हैं, आपकी हिम्मत नहीं कि आप उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर लें? क्यों नहीं कर पा रहे? अब वो जवाब वो तो दें, इनका परिहास मजाक उड़ा रहे हैं। वो जवाब दें, वो इन नेताओं को जवाब देना है, मेरा कोई जवाब नहीं उसमें। इनका बस मतलब मयूख महर पे बस नहीं ये चलेगा, छोटे कार्यकर्ता, मथुरा जोशी पे जोर हाँ, चलेगा। क्योंकि गरीब आदमी है, मेरे पे कोई खनन का कार्य, मेरे पास क्या संपत्ति है, और इन नेताओं की जांच कर लीजिए, इनके पे क्या संपत्ति है। ये भी जांच कर लीजिए कि मैं स्लीपर सेल हूँ कि ये स्लीपर सेल है। 100% बीजेपी जीत गया, लिख के दे रहा हूँ। 11-11 लिख लीजिए, मेरे से एक भी सीट नहीं मिलेगी। अभी नगर पालिकाओं में भी ये हाल होगा। आज हमारे साथ खुद मथुरा जोशी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजह रही जो वो खुद कहते हैं करीब करीब 5 दशक का, करीब करीब 48-50 साल का उनका कांग्रेस का जो पूरा जीवन रहा है, क्यों ऐसा ट्रिगर हुआ, क्या ऐसी बात हुई कि उनको कांग्रेस छोड़ करके दुर्विरोधी बीजेपी में जाना पड़ा। मथुरा जी, चर्चा में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। क्या वजह रही? क्योंकि आपको जब से हमने देखा कांग्रेस में आप रहे, कांग्रेस के रंग ढंग कल्चर में रचे बचे थे, क्या ऐसा, क्या ट्रिगर पॉइंट क्या ऐसा है कि सिर्फ पत्नी को टिकट नहीं मिला ये वजह थी, पार्टी में अपमान हुआ ये वजह थी, या आपको लगा कि बहुत कुछ बड़े नेता सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? जो मेहनत कर रहा है, सड़क पर मेहनत कर रहा है, दफ्तर में बैठकर 18-18 घंटे मेहनत कर रहा है, उसका कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं, फिर आप बीजेपी में चले गए? बिल्कुल, आपके तीनों सवाल बड़े वाजिब सवाल है। टिकट तो एक सेकेंडरी थिंग है, टिकट मिलना न मिलना ये बात की बात है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार हुआ, जिस तरीके की वादा खिलाफी हुई, आपने जैसा कहा कि 48 साल मैंने अनवरत रूप से कांग्रेस की सेवा की, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मैं निस्वार्थ भाव से करता रहा। मैं इंतज़ार करता रहा कि भाई आज नहीं पार्टी कल देगी, आज नहीं फिर दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया वो बड़ी गंभीर बात थी। टिकट देना न देना, देखिए मैंने तो बहुत ही नज़दीकी से चुनाव लड़ा है, हजारों लोग टिकट मांगते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 800 कुछ लोग उम्मीदवार थे, 70 में हमने छटनी करनी थी, 3-3 का पैनल बनाया, 210 में लाए हम उसको, 210 में भी फिर हम 70 में लाए। ऐसा ही नगर निकाय में भी है, ठीक है ना। छटनी करने के बाद 3 के पैनल में आने के बाद, नंबर 1 में आने के बाद क्या ऐसे कारण थे? मैं पार्टी के नेताओं से बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ, क्या ऐसे कारण थे कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता जो बरसों से आपकी सेवा कर रहा है, जिसने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, जिला पंचायत भी लड़ा और जीता तो अपने दम पर जीता, किसी का फोटो का इस्तेमाल नहीं किया। वहाँ के जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने खुलेआम विरोध किया। मैंने हाईकमान को पर्चा भी दिया, शायद करण महाराज जी के पास अभी वो पोस्टर होगा। मैंने कहा साहब ये पोस्टर है, और चुनाव लड़ने अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो लड़ लेंगे चुनाव। नहीं, मयूख महर तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो अधिकृत प्रत्याशी है ना मेरा नाम यूज करे ना मेरी फोटो यूज करे, उन्होंने तो लिख करके दे दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप उसके खिलाफ कब कार्रवाई करेगी पार्टी? क्यों कार्रवाई नहीं करती? ये मजबूत विधायकों के खिलाफ। देखिए, ये जवाब तो ये 4-5 नेता दे सकते हैं ना, जो कह रहे थे कि जो मयूख महर कहेगा वही होगा वहाँ, आप रहने दो। मेरे से ये जवाब दिया, भाई मयूख महर से पूछ लीजिए। मेरे से कहा मयूख महर तो आपके पक्ष में ही नहीं है। तो मयूख महर भी नाराज, आप भी नाराज, बोले फिर किसको? मैं तो इसलिए नाराज हूँ ना कि आप जिसको कह रहे हो वो भी आपकी पार्टी के खिलाफ, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो। मैं क्यों बैठा रहूँ आपकी पार्टी में भी? जब हरीश रावत से बात हुई क्या आपकी? आप तो हरीश रावत के बहुत नजदीक थे, करण महाराज के सारे दिग्गज नेता आपको अच्छे से। पवन जी, आप जानते हैं मैंने कभी किसी नेता के प्रति कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बड़ी विनम्रता के साथ किया। और हरीश रावत जी की 89 से पहली बार जब मैं देहरादून से पढ़ लिख के वकालत करने के लिए हरीश रावत जी के ही आग्रह पे वहाँ गया। बिशंबर दास रोड पर हरीश रावत जी रहते थे, एमपी थे तीसरे टर्म के। वहाँ उनसे मुलाकात हुई, कई बार चर्चा हुई, हम बड़े प्रभावित हुए। हमने कहा अच्छी बात है साहब, इतना बड़ा नेता हमको कह रहा है, ठीक है हम पिथौरागढ़ चले गए। और पिथौरागढ़ के गए तो जो उनके सबसे खास आदमी थे
महेंद्र सिंह महाराज जी जो कृषि मंत्री रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, उत्तर प्रदेश में 2 बार एमएलए रहे, मैं उनका सहयोगी बना, उनके साथ काम किया मैंने क्या बुरा किया हरीश रावत जी तो को? अब हरीश रावत जी ने क्यों आपके लिए वीटो क्यों नहीं लगाया? अब वो तो जवाब वही दे सकते हैं। क्योंकि हरीश रावत इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और ऐसा माना जाता है, उनके धुर विरोधी भी मानते हैं, उनके समर्थक भी, कि अगर हरीश रावत वीटो लगा लें तो वो काम तो करना ही पड़ता है। निश्चित रूप से, तो क्यों बिल्कुल। आप इतने उनके परम सहयोगियों में से शुमार अब थे, आपके लिए वीटो क्यों नहीं मैं कह लगाया? तो रहा हूँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसका क्या जवाब वीटो अनुपमा रावत के लिए लगाएंगे, वीरेंद्र रावत के लिए लगाएंगे? अब ये मैं इन बातों में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इसका जवाब नहीं, मथुरा आ जोशी के लिए वीटो क्यों नहीं हरीश रावत अब लगाएंगे? में नहीं होगी मेरी सेवा में तो कोई 48 साल के बाद और कितनी साल सेवा करेंगे उनकी और पार्टी भाई की? इतने 5 दशक की सेवा में कमी रही होगी, नहीं तो कमी वीटो रह गई वीटो होगी। क्या सिर्फ वो अपने बच्चों के लिए, अपने यारों प्यारों के लिए लगाएंगे? मथुरा जोशी की निस्वार्थ सेवा पे वीटो नहीं लगाएंगे देखिए, हरीश रावत? करण मारा नहीं कहेंगे भाई जो संगठन में इतनी मजबूती से काम कर उनके लिए हम वीटो करते हैं? इसका जवाब तो यही नेता दे वो सकते हैं। कोटद्वार में वीटो लोग लगा लेते हैं, बिल्कुल कुछ लगाते लोग हैं। रुड़की में वीटो लगा देते हैं। अब ये आप तो वाले मामले में वीटो नहीं लगाया किसी आप ने भी। वाले मेरे मामले में मैंने कहा, इन 5 नेताओं को मैंने कहा, अगर अब की बार मेरे से अन्याय हुआ तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ये मैं कह आया था 28 तारीख की शाम को। क्या आपने हरीश रावत को कहा, करण मारा को कहा? माननीय हरीश रावत जी वहां पर थे, माननीय करण महाराज जी थे, माननीय यशपाल आर्य जी थे, माननीय गोदियाल जी थे, माननीय प्रीतम सिंह जी थे, यानी सारे दिग्गज माननीय थे। सह प्रभारी थे, ओके। दो और थे, माननीय हरक सिंह जी थे, आप पूछिएगा, माननीय आपके रंजीत रावत थे, माननीय आपके सूरबीर सजवाण जी वहीं बैठे थे। बाद में सबको आपने बोल दिया था? मैंने खुलेआम बोला, मीटिंग में बोला। इन लोगों ने रोका नहीं फिर आपको? ये क्या समझाइश नहीं की, देखिए, मान मनोबल नहीं की, कोई ये तर्क नहीं दिया जो नहीं, जानदार तर्क- तर्क होता है साहब आपको अब नहीं मुझे देंगे, तो 27 में देंगे? मुझे तो ये कहते रहे कि हो रहा है आपका। अच्छा, मुझको ये कह दिया गया कि आप अपनी पत्नी को घर भेज दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, आप तैयारी करिए। भाभी जी गई कि नहीं गई? मैंने कहा भाभी चली गई। और आप तैयारी करिए। आप तैयारी करिए। पहुंच गई है, पिथौरागढ़ से वापस आई है, पिथौरागढ़ पहुंच गई थी, और टिकट अंजुल उंठिका कर दिया। टिकट अंजुल ठीक कर दिया, नंबर 1 में मेरा नाम है। तो क्या ये जो बार बार आरोप लग रहा है कांग्रेस में अब सेटिंग नहीं, गेटिंग से मैं- टिकट मिलते हैं, देखिए, मैं अब इसमें क्या ऐसा कुछ है? मैं इसमें कुछ नहीं, धन्यवाद है कांग्रेस के नेताओं का। 48 साल की सेवा के बाद उन्होंने मुझे इनाम दिया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन अब तो विशेषकर हरीश रावत जी का कल फेसबुक में कुछ उन्होंने लिखा है कुछ कि भाई कुछ आप लिख लोग रहे जो थे। लोग हैं जो मैं कह आज रहा हूं उनका कि नाम मैं- उनका प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरे दलों में जा रहे हैं, मतलब वहां पे, तो ये याद रखें कांग्रेस में जो कुछ उनको अच्छे पद प्रतिष्ठा मिली वो सब उन्हीं के प्रयासों से मिली। ये बात हरीश रावत जी अपने दिल में हाथ रख के कहें वो मेरा विनम्र आग्रह है उन्होंने तो उनसे। फेसबुक पर लिख दिया ना, उन्होंने तो लिख- कह दिया, मैं डंके की कह- चोट पे मैं कह कह रहा दिया उन्होंने तो। जरूरत ही नहीं लिखने की ना उनको, वो क्यों लिख रहे हैं? उन्होंने तब नहीं दिखा कि जब हमारा टिकट क्यों नहीं किया उन्होंने, हमारा 2002 में क्यों नहीं दिया? क्या मेरे मुकाबले जितने लोगों को टिकट दिए वो क्या मेरे से सीनियर थे क्या? 2007 में क्यों नहीं दिया? 2007 में तो बिल्कुल तैयारी में था मैं, पिथौरागढ़ से। तो हरीश रावत जी टिकट बांट रहे थे। मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो प्रदेश के और देश के वरिष्ठतम नेताओं में, राजनेताओं में से हैं। उनका वो एक राजनीतिक इंस्टीट्यूशन है। मैं जिस व्यक्ति का इंस्टीट्यूशन में आपके लिए तो जगह नहीं बन पाई ना। कोई बात नहीं, मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ ना उनका। मैं विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहा हूँ। मैंने उनको एक शब्द नहीं किया, मैंने कोई टेलीफोन नहीं किया, मैंने कुछ तो नहीं करण कहा। मारा के भी करीबी थे, वो भी आपको डिफेंड नहीं कर पाए। बिल्कुल करीबी था, यही तो दुर्भाग्य है ना। मैं जिसका करीबी रहता हूँ वही मुझे रसातल में डालता है। मैंने इसलिए ये मेन कारण पार्टी छोड़ने के ये है। टिकट एक सेकेंडरी थिंग है। लेकिन अब कांग्रेस में तो नेता कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी के मुख्यमंत्री के स्लीपर सेल थे, अब ये कांग्रेस में रहकर के उनका काम कर रहे थे, आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, सालों पुरानी उनसे मित्रता थी। देखिए, बीजेपी में आपके संपर्क थे, दोस्ती होना, क्या स्लीपर सेल थे क्या आप बीजेपी के कांग्रेस में? ये निर्णय आप करिए। जो लोग आपका कांग्रेस में सम्मान करते थे, जोशी कर रहे थे, वही आज कह रहे हैं आप तो स्लीपर सेल थे। मैं कह तो रहा हूँ, इसका निर्णय आप करिए। आप वरिष्ठतम पत्रकार हैं, देश के गिने चुने नामों में से एक नाम पवन लालचंद जी का भी है। आपने सम्मान नहीं किया, आप दूसरी पार्टी सम्मान वाला चले गए, लेकिन आप तो स्लीपर सेल थे वहां पे। मैंने कहा ना, मैं इसका क्या जवाब दूं? नहीं, तकलीफ तो होती होगी ना, जब कोई तकलीफ नहीं जिस है। पार्टी में 48 साल आपने निस्वार्थ सेवा की, वहां आपको ये इनाम मिले जाते जाते, लीजिए साहब आप स्लीपर सेल से चलेगा, अच्छा हुआ। मेरे खिलाफ, मैं खनन माफिया नहीं हूँ, मैं शराब माफिया नहीं हूँ, मेरे खिलाफ टिकट तो उन्हीं को मिल रहा है आजकल। मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। अब कुछ नहीं तो यही बचा है, यही कहेंगे वो मैं भाजपा में चला गया हूँ। तो
नहीं, आपने भी तो कहा खनन माफिया और नहीं, मैंने शराब माफियाओं को मैंने टिकटें मिलती हैं, अगर उनका मैंने वर्चस्व है अगर कांग्रेस अगर में। अगर मैंने गलत कहा तो आप जांच कर लीजिए। आपने तो महबूब मेहर को भी लपेटा। मैं लपेटा नहीं, मैं हम्म, अभी अभी तो और लपेटूंगा। हम्म, लेकिन मैंने गलत कहा तो आप, मैंने कहा ना, आप इस प्रदेश को 2000 से हम्म, कवर कर रहे हैं। हम्म, मैंने आपको दिल्ली में भी देखा है, सही है। आप कई चैनलों में आप हम्म, रहे और आपका मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहा। आपके साथ कई डिबेट्स भी हमने की हैं, कई आपके आपके सामने पार्टी का हाँ, खूब हमने पक्ष भी चर्चाएं की, हमने हमने तो रखा है। देखा आपको लेकिन कांग्रेस उसके में। बाद ये निर्णय तो कांग्रेस के नेताओं को करना है ना, कि क्यों कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं पार्टी। क्यों छोड़ रहे हैं नेता, एक के बाद 2000 एक छोड़ रहे हैं। देखिए हर इसका, चुनाव आता है, ये कहते देखिए हैं साहब बीजेपी वाले उनको लालच, जैसे गणेश गोदियाल जी ने कहा कि लालच दे अच्छा देते हैं। मेरे आपको कुछ लालच मिला आप क्या? बताइए मुझे क्या देख अभी सामने आ जाएगा मुझे क्या लालच मिला है, हम्म, अभी सामने आ कोई जाएगा। 27 के टिकट का वादा तो नहीं कर लिया बीजेपी ने मैं आपसे? बताइए साहब, जिसने 48 साल नहीं दिया हम्म, वो पार्टी क्या मुझे 48 घंटे में टिकट दे देगी? हम्म, अभी तो मुझे 48 घंटे नहीं नहीं तो हुए। क्या लालच मिला फिर? कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है, हम्म, कोई लालच नहीं है। ये सोच रहे होंगे बड़ा मथुरादत्त जोशी किसी लालच में आने वाला नहीं है। हम्म, आप बताइए ना, मेरी जांच कर लें, हम्म, मेरे पास क्या संपत्ति है, और इन नेताओं की जांच कर लीजिए इनके पास क्या संपत्ति है। हम्म, ये भी जांच कर लीजिए कि मैं स्लीपर सेल हूँ कि ये स्लीपर सेल है। मैं इसलिए करण किसी महारा कई बार बोलते थे ना मैं मंचों पे भी हमारे कुछ स्लीपर सेल हैं। मैं इस संबंध में कुछ नहीं बोलूँगा। आप जानते हैं करण महाराज जी का काम, एक रात पहले तक भी मैं 18 घंटे तक उन्हीं के साथ था। रात को 3 बजे उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा। तो वो मना नहीं पाए आपको, वो नहीं, आश्वस्त नहीं कर पाया आपको, कोई ऐसा कोई सॉलिड वादा नहीं कर अरे पाया साहब आपसे, अब कोई कारण भी नहीं बता पाए? एक बात बताइए कि आपने जो निर्णय लेना था आप ले लेते पार्टी में। आप, मैं आपका सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ, तो आप मुझे बता तो देते कि दादी ये हो रहा है, हाँ, भरोसे इसलिए में ये ले नहीं हो लेते। रहा है। झांसे में तो ना रखते कि आप तैयारी करो जी, आप ही का हो रहा है। झांसा एक अलग चीज होगी, विश्वासघात जो होता है, अब आपके साथ विश्वासघात हुआ कांग्रेस में? झांसा एक अलग बात होता है। मैं करण महाराज जी का कोई दोष नहीं, 5 नेता 6 नेता बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने कह रहा हूँ भाई मेरी वरिष्ठता को देखते हुए अब की बार मुझे मौका दीजिए। और इवन और तो छोड़िए, मेरी धर्मपत्नी स्वयं गई हैं इन नेताओं के घर पर बात करने। हरीश राव जी से सब नेताओं से बात अरे हुई? साहब सबसे पहले प्रीतम सिंह जी के घर पे गए, उसके बाद करण महाराज जी के यहाँ गए, उसके बाद हरीश राव जी के यहाँ गए, क्या उसके बाद आश्वासन दिया इन लोगों ने? कुछ नहीं। इन्होंने कहा देख रहे हैं हो रहा है, कर रहे हैं, अब आप देखते रहिए, फिर हम ही देख लेंगे छुट्टी रास्ता। मैं इसलिए, देखिए अब कांग्रेस मेरी पुरानी पार्टी है, सही है, मैं तो आप उसको छोड़ चुके हो, आपका मैं पास्ट छोड़ हो चुका गया, हूँ, अतीत हो पास गया वो अतीत हो गया। बीजेपी अब में। मैं लेकिन अब तो 48 साल कांग्रेसी रंग ढंग में रचे बचे मथुरादत्त जोशी अब बीजेपी में कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, फिर जीरो से शुरू करेंगे? हम लोग तो रोज कुआं खोदने वाले लोग हैं, रोज पानी पीते हैं, फिर कुआं खोदेंगे सुबह उठ के। लेकिन हमारी 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 कोई लालसा नहीं है, हमारी इच्छा थी, हमने संगठन में काम किया और सबने देखा। हम देखिए, आपसे बड़ा प्रूफ कोई नहीं हो सकता है। सारे लेकिन बड़े मीडिया, आपकी पार्टी में बड़े नेताओं के अपने काम है भाई। हरीश रावत जी को तो इतने सारे लोगों को मोबिलाइज करना है, घर परिवार से लेकर मैं बाहर कह तक, रहा वो आपका ध्यान क्यों रखेंगे? करण महाराज जी के अपने लोग हैं, देखिए रंजीत रावत जी के अपने लोग हैं, मेरी प्रीतम सिंह जी के मेरी अपने लोग, मेरी यशपाल आर के अपने लोग, मेरी गणेश गोदियाल के अपने लोग, मेरी मथुरा जी की निस्वार्थ सेवा कौन देखेगा? मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, सारे नेताओं को शुभकामनाएं। भगवान फलें फूलें, वो आगे बढ़ें। छोटे जितने हैं उनको आशीर्वाद है, बड़े जितने हैं उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप इतने समय कांग्रेस में रही, जो हर चुनाव दर चुनाव लोग टूट के जाते क्यों? कहाँ भाई कम्युनिकेशन कहाँ रहती है? दिल्ली के स्तर पे रहती है, प्रदेश के स्तर पे रहती कोई है? दिल्ली के स्तर पर नहीं रहती है, दिल्ली वालों का कोई दोष नहीं है। आप देखिए कि 2014 में हरीश राव जी को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने यहाँ पर भेजा, विजय बहुगुणा को हटाया गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 2016 की टूट क्यों हुई, कौन जिम्मेदार थे? जब पार्टी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उसके बाद जो निर्णय हुए हैं, उसके बाद जो पार्टी की हालत इस प्रदेश में हुई है, वो आपके सामने है। क्या वजह, क्या क्यों नहीं समझ पाए? 16 में भी नहीं देखिए संभले, साहब, वजह हर साल दर साल हर चुनाव चुनाव लोग निकल जा रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो निकल जा रहे हैं। देखिए मैं छोटा नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, 18 घंटे काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, था मैं इनका। आप लोगों ने देखा है ना, मैंने कहा मैं अपने मुंह से कुछ कहूँ अच्छा नहीं लग रहा। अल्मोड़ा में आप लोग भैरव गोस्वामी को ले आएंगे, टिकट दे देंगे बीजेपी से। मैं तुरंत आज ज्वाइन, कल टिकट। वहाँ घंटों में काम हो रहा है, यहाँ सालों में नहीं हो पाया। यहाँ सालों में जो व्यक्ति काम कर रहा है, आप बहाना बना रहे हो कि एक विधायक नहीं मान रहा साहब।
मैंने वो तो क्या अभी भी नहीं मान रहा भाई। अब वही भाई मैं कह रहा अंजू हूँ। लुंठी को देने में अगर मान गए होते तब तो मान लेते कि भाई चलो मथुरा जी आप में ऐतराज था, आप अंजू लुंठी में तो आप उनका तभी भी है, वो तो अपना आप कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं कि आप उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर लें। क्यों नहीं कर पा रहे? अब वो तो वो जवाब वो वो तो इनका दें, परिहास मजाक उड़ा रहे हैं। जवाब दें वो। इन नेताओं को जवाब देना है, मेरा कोई जवाब नहीं उसमें। इनका बस मतलब मयूख महर पे बस नहीं ये चलेगा, छोटे मथुरा कार्यकर्ता, से जोशी पे जोर हाँ, चलेगा। क्योंकि गरीब आदमी है, मेरे पे कोई खनन का कारोबार नहीं है, मेरे पे कोई शराब का कारोबार नहीं है। हाँ, होता तो मैं आप भी इनको शायद मैं ओबलाइज कर मैं देते, मैं शायद आप भी मैं इनको खुश कर देते। मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि तो मतलब मेरे कांग्रेस मेरे में पे खनन माफिया, मेरे पे शराब माफिया, बिल्डर माफिया मैं ही रह सकता है। मैं मैंने ये बात अब मैं नहीं कह सकता हूँ ना कि नहीं, मैंने कहा आपकी वो, बातों से तो यही निकल रहा नहीं है ना कि नहीं साहब जिनमें वो दम है वो दे, टिकेंगे भाई, दे, जो जो बिल्कुल दे, मठाधीशी करके। देखिए ये अब पुरानी बातें हो गई है। अब तो हमने ये सोचना है हम्म, कि जिस पार्टी में गए हम उस पार्टी की कर्मठता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ क्या सेवा कर सकते हैं, ये हमने अगली बार। मुख्यमंत्री जी से कोई बात हुई, कोई जिम्मेदारी आपको मिलेगी, मैंने आपके कुछ अनुभव का लाभ कोई पार्टी लेगी मेरी बीजेपी? कोई बात नहीं हुई, मैंने न कोई डिमांड रखी है, न मैं कोई डिमांड रखता हूँ। पहली बार पार्टी को मैंने कोई चीज़ मांगी, ठीक है, आज तक मैं अपने टिकट मांगता था, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने अपने लिए मांगता था ना। आज तो मैंने कहा भाई आप इनको लड़ाइए, जिला पंचायत की पहले सदस्य रही है और पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं, राजनीतिक परिवार की महिलाएं, जैसे सेवा मैंने कांग्रेस की वैसी इन्होंने की है, तमाम पदों पर रही हैं, काम करे, आप दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए, मैं ले आऊँगा जिता के, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिता के लाऊंगा। इस नगर निगम के इस पूरे निकाय चुनाव में 11 नगर निगम में कितना बीजेपी को जितवा रहे हैं आप लोग, कितना कहाँ कांग्रेस टिकेगी? देखिए 100% बीजेपी जीत गई, लिख के दे रहा हूँ, 11-11 लिख लीजिए मेरे से, एक भी सीट नहीं मिलेगी। अभी नगर पालिकाओं में भी ये हाल होगा। आप देखिए जो आचरण कांग्रेस के नेताओं का है, ये कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगा। क्या मैं कांग्रेस एक में नेता में नहीं, कबीलाई तरीके से चल रहे हैं कि ये हिस्सा मेरा भाई, इतना बिल्कुल हिस्सा मेरा भाई, ये आप ले लीजिए, ये ले आपने लीजिए, आपने तो बड़ा कबीलाई कल्चर में बड़ा चल रहे हैं क्या? बड़ा अच्छा शब्द निकाल दिया कि कबीलाई कल्चर चल रहा है। बस ये मेरा, ये इतना तेरा, हिस्सा, इतनी टेरिटरी हाँ हाँ, मेरी ये होगी भाई, मेरे इतनी तो, तेरी, तो आपस में बांट लेते, अरे साहब 5-7 लोग हैं, आपस में बांट मैंने लेंगे। कहा ना, मैं बोलूंगा तो बहुत कुछ बोलूंगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि अब मेरी वो अतीत की पार्टी हो गई है, मुझे अब नए सिरे से सोचना है। वो मथुरा दत्त समझ लीजिए कि वो दफन हो गया, मर गया, मैं खुल के कह रहा हूँ। वो 29 तारीख तक जो था, और 3 तारीख जब मैंने इस्तीफा लिखा है, 3 तारीख, उससे पहले भी आप बताओ, अब क्या बताऊं आपको मैं कुछ चीज़ें। मैंने इन सारे नेताओं को मैसेज किया, पहली तारीख में इनके जिस के मुझे मैसेज आए, 9 वर्ष के मैसेज आए, उसमें हरीश राव जी के का भी मैसेज आया, उनके OSD जिन्हों ने मुझे मैसेज, मैंने उसमें लिखा आपको भी 9 वर्ष की शुभकामनाएं, लंबी शब्द लिखा मैंने, प्रणाम, लंबी 9 वर्ष की आपको भी शुभकामनाएं, पार्टी में लंबी सेवा करने के उपरांत अब पार्टी को अलविदा कहने का समय आ गया है। ओके, आपने सबको बताया, ये बताया। आप मेरा व्हाट्सएप वाला मोबाइल जरा ला दीजिए तो हम पवन भाई को दिखाते हैं। नहीं ठीक, आपने बताया, आपने माना नहीं, दिखा देते हैं, ले आइए। हाँ हाँ, क्या जवाब आया? कुछ जवाब आया उनका? केवल उसमें यशपाल आर्य जी का फोन आया। अच्छा, जब उनको मैसेज गया तो रात को, शाम को उनका फोन आया। माननीय अध्यक्ष जी भी यहीं पे बैठे थे उस समय। मैंने कहा मैं आपकी बात मानता हूँ दोनों नेताओं की, माननीय अध्यक्ष जी भी हैं, मैं 2 दिन चुप रहूंगा, लेकिन मैं 3 तारीख को निश्चित रूप से निर्णय लूंगा। अगर मेरी बात में आपने कोई कार्रवाई नहीं की, मेरी यही डिमांड थी कि मयूख सिंह को आप पार्टी से शोकॉज नोटिस दीजिए। वो क्यों लड़ा रहा है निर्दलीय? मैं भी लड़ा सकता था ना, मेरी पत्नी तो वही थी। आपने फिर भी वो पार्टी के लक्ष्मण फिर रेखा भी नहीं लांघना चाह रहे थे कि चलो हम अगर नहीं टिकट मिल रहा है, मन महसूस के दुखी मन से शांत रहेंगे। मुझे तो पार्टी से धकियाया गया, बाहर निकाला गया, लात मार के बाहर निकाला मुझको, मेरा अपमान किया इन्होंने। मैं कहाँ पार्टी छोड़ना चाह रहा था। 4 तारीख तक मैंने इंतजार की कि मैंने कहा कोई तो कार्रवाई करो। जो आदमी डंके की चोट पे कह रहा है कि मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरी फोटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चुनाव लड़ेंगे पार्टी के सिंबल पर, आप टिकट दोगे उनको, तब गजब है। तो गजब हाल है। गजब नहीं है तो अब ये ना पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो देख रहा है ना पार्टी का, इसलिए कुछ आप आगे की बात करिए, छोड़िए कांग्रेस का। कांग्रेस के दिन तो अब गए गए, जीना वाले मौका गए, आए गए दिन। यानी आपकी डिमांड थी भाई चलो आपने हमें टिकट नहीं दिया, लेकिन जो आदमी मेरे पार्टी की लक्ष्मण रेखा, मान सम्मान की रक्षा तो कर दीजिए जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। सही बात है।
आप एक शोकोज नोटिस आप बताइए, मैं अगर शोकॉज नोटिस भी जारी नहीं करेंगे अभी तक नहीं हुआ है ना, आप देख लीजिए अब हुआ है कि इस और पार्टी वो मीडिया में, टीवी चैनलों में, अखबारों में बयान दे रहे हैं कि भाई मैं कांग्रेस ने मेरी बात नहीं मैं मानी, आपको मेरा प्रत्याशी नहीं मैं किया, इसलिए मैं कांग्रेस को नहीं जिता सकता यहाँ पे। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। मैं एआईसीसी का सदस्य था, हम्म, चुनाव समिति का सदस्य था, हम्म, कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य था, उस कमेटी का सेक्रेटरी भी था। हम्म, ये एआईसीसी की बनाई हुई कमेटी है। हम्म, कायदे से मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई करती एआईसीसी ये करती, करता है। भारत पार्टी का संविधान कहता है। हम्म, मुझे तो आपने मेरे इस्तीफा देने के एक दिन बाद, हम्म, हम्म, मैं जब दूसरी पार्टी, जब मेरा इस्तीफा सोशल मीडिया में वायरल हुआ, हम्म, पार्टी दफ्तर मैंने एक दिन पहले दे दिया था, हम्म, सोशल मीडिया में जब मेरा इस्तीफा वायरल हुआ, हम्म, उसके बाद हम्म, आप मुझे पार्टी से बाहर कर रहे हो, हम्म, 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 आप मुझे पार्टी से बाहर कर रहे हो। हम्म, हम्म, भाई आप मुझे तो बाहर कर दे रहे हो, जो आपका अधिकार ही नहीं है। हम्म, मुझे निकालने का अधिकार केवल एआईसीसी को है, वो भी तब है हम्म, जब मैं अनुशासनहीनता करता, जो आदमी अनुशासनहीनता कर रहा है उस पर आपका उसको जोर नहीं आप चल। कार्रवाई नहीं करोगे। जो आदमी सिंसियरली आपकी बात मान रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, हम्म, आपके दफ्तर में बैठा हुआ है, बताइए 3 तारीख तक सबने देखा, काला जी ने भी बाइट ली होगी, आपने भी लिया, मैं बैठा ना आराम, मैंने कोई शब्द किसी, आज भी नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी का, ना बोलूंगा, मैंने तय कर दिया, मैं कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, कतई नहीं बोलूंगा। लेकिन पार्टी में जो हो रहा है, उसके लिए पार्टी के नेताओं को चिंतन और मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये अपने हम आप जैसे कार्यकर्ता जा रहे हैं, अब मैंने कहा ना 16 का जिक्र किया, कई लोग 16 में गए, 17 में गए, 18 में गए, 19 में गए, 20 में गए, आपके निर्वाचित विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। जिनको आपने बहुत कुछ दिया वो छोड़ने, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मैं तो क्या हूँ, मैं तो 3 महीने 13 में आपने मुझे, मेरे जाने से कौन सा बड़ा फर्क पड़ने वाला है पार्टी में। मेरे जैसे कितने एम्प्लॉय मिल जाएंगे आपको, मैं तो बिना पैसे का नौकर था, आप पैसा दोगे आपकी पार्टी का काम करेंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपने जो पॉइंट की बात की, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने यही कही है कि भाई जो विधायक खुलेआम डंके की चोट पे मीडिया में बयान छप भी रहे हैं, टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में चल भी रहे हैं, उन पे आपने कहा कि कम से कम उसमें हरीश रावत जी कुछ नहीं बोलेंगे, मयूख मेहर पे हरीश रावत जी भी मौन हो जाएंगे। मौन क्या, बिल्कुल। अब क्या कहे, मैंने कहा ना मेरे बड़े भाई हैं वो, मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा, उनको मेरी वो, उनको दीर्घायु हो, इस प्रदेश की लंबी सेवा मयूख करें। मेहर से इतना घबराते क्यों हैं अब सारे ये लोग, तो क्या साहब वजह है? वो जवाब दें, अब देखें ना आप क्या स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आपने मथुरा जी को सुना, मथुरा जी ने सीधे तौर पे जो लास्ट में जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात को, सबसे मार्के की बात है, उन्होंने कहा कि भाई जो आपका स्थानीय विधायक है, उनके भी चॉइस के प्रत्याशी को आप टिकट नहीं दे रहे हैं, तो वो डंके की चोट पे पार्टी लाइन से बाहर जाकर के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनको कम से कम एक शो कॉज नोटिस, कारण बताओ, नोटिस तो जारी करो। उस पर न हरीश रावत जी मुंह खोल पा रहे हैं, न करण माला की कलम चल पा रही है, न यशपाल जी कुछ कर पा रहे हैं, न दूसरे कोई कर पा रहे हैं। तो ये तो अपने आप में बड़ा गंभीर सा मसला है। ये बहुत सारी नीतिगत बातें रखी हैं मथुरा जोशी ने, और वो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का इसमें कोई दोष नहीं है, जो स्थानीय स्तर पर जो प्रदेश का जो नेतृत्व है वो चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा, कि जो 48 साल अगर पार्टी का झंडा डंडा उठा करके काम कर रहा है, उन नेताओं, कार्यकर्ताओं को, लोगों को भी अगर पार्टी से छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके दूसरे दलों में जाना पड़ रहा है, तो प्रश्न तो प्रदेश के तमाम नेताओं के सामने भी है। प्रश्न सबसे बड़ा हरीश रावत के सामने है, वो यहाँ कांग्रेस के पितामह पुरुष हैं, तो सबसे बड़ी सवाल तो हरीश रावत के सामने, भले जिम्मेदारी आज करण मारा के पास हो, यशपाल आर्य के पास हो, लेकिन जो सबसे शिखर पुरुष हैं कांग्रेस की, हरीश रावत, और हरीश रावत अपने बेहद करीबी लोगों को अगर नहीं रोक पा रहे हैं, उनको आश्वस्त नहीं कर पा रहे, तो ये सवाल तो हरीश रावत पर भी है, पूरी प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर भी। धनुष अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।